हेलो एवरीवन। आई नो कि आप अब मार्च 2025 में हैं और आप अपनी बुक्स क्लोज करने वाले हैं। तो आज उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मार्च 25 की जब बुक क्लोज कर रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं और किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए अब भी एक्शन लेनी है। वो सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 का 24-25 का लास्ट मंथ है और हम अपनी बुक्स क्लोज करने वाले हैं। तो हमें क्या एक्शन लेनी है, क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, क्या ट्रांजेक्शन्स करने हैं और कौन सी एंट्रीज पास करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। अगर हमने इस पे एक्शन नहीं ली तो हो सकता है कि आपको कुछ एडिशनल टैक्स पे करना पड़ सके। ये वीडियो में हम ये जो डिस्कस करने वाले हैं वो अगर आप ध्यान से नहीं देखते हैं तो मे बी आप बाद में रिग्रेट कर सकते हैं। आप तो देख ही रहे, और लोगों तक भी शेयर करें ताकि वे भी ये इंपॉर्टेंट एक्शंस या फिर ट्रांजेक्शन को समझ सके मार्च 2025 में जब अपनी बुक्स क्लोज करने बैठते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है क्योंकि आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। textdeco.com पे कुछ मेरे कोर्सेज आपको देखने मिल जाएंगे। बहुत ही वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है और अफोर्डेबल प्राइसेस में होते हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे आपको सारे कंटेंट यहाँ पे दिख जाते हैं। अगर आपको रिलेवेंट लगता है तो आप एनरोल कर सकते हैं और आपकी करियर में ग्रो कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस में आप ग्रो कर सकते हैं या फिर आप जॉब पे हाई पोजीशन पा सकते हैं। तो एक ज़रूर कीजिएगा। कुछ कोर्सेज आपको फ्री में भी मिल जाएंगे। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहला टास्क जो आपको करना है वो है आपकी अपनी क्रेडिटर्स की लिस्ट निकालनी है। उसमें से आप सॉर्ट कीजिए कि आपके ऐसे कौन से क्रेडिटर्स है जो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसमें से भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन से हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस मतलब जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और स्मॉल एंटरप्राइजेस मतलब जिनका टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है। तो ऐसे क्रेडिटर्स की लिस्ट निकालिए और उसमें से भी आप मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर्स को सॉर्ट कीजिए। ट्रेडर्स को आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो यहाँ पे अभी कवर नहीं होते हैं। फिर उनके साथ आप चेक कीजिए कि उनके साथ कोई एग्रीमेंट आपने बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर येस एग्रीमेंट बना है तो कितने दिन का है वो प्रॉपरली चेक कीजिए। अगर मोर देन 45 डेज का है तो आपको फिर भी 45 डेज के अंदर ही पेमेंट कर देना है उनको। लेकिन अगर लेस देन 45 डेज का है, फॉर एग्जाम्पल 30 डेज का है, तो एटलीस्ट आपको 30 डेज के अंदर ही पे कर देना होगा। उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना है तो आपके पास 15 डेज का टाइम होता है ऐसे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को पेमेंट करने के लिए जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपके ऐसे कौन से क्रेडिटर है जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो आप उनसे बात कीजिए और उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए कि वो एमएसएमई रजिस्टर्ड है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऑडिटर करेंगे और वो तो डेफिनेटली करने वाले हैं और ये सारे पॉइंट्स वो भी कंसिडर करेंगे। और अगर आपने उनको पेमेंट नहीं किया है ये ड्यू डेट्स के अंदर जो हमने अभी डिस्कस किया, तो वो आपके ये परचेसेस को डिसअलाउड कर देंगे, मतलब कि आपकी प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। और प्रॉफिट में ऐड होना मतलब आपका टैक्स इंक्रीज होना। और ये नया रूल है 43BH जो लास्ट ईयर भी हमने किया था और इस साल भी हमारे लिए एप्लीकेबल है। तो इस रूल में सारे ये रूल्स आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप इनको एज पर डिस्कशन जो पेमेंट का डेट हमने देखा है उसके हिसाब से पे नहीं करते हैं तो आपका एक तो डिसअलाउड तो हो ही रहा है ये एक्सपेंस, साथ में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और वो भी आरबीआई का जो रेट है ना उसके 3 टाइम। तो आप पे हैवी कंप्लाइंसेस आ सकते हैं, इसीलिए आपको मार्च में ये चीज़ें कर लेनी बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको उन्हीं एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा इस करंट ईयर में जिसका पेमेंट आप 31 मार्च 2025 से पहले कर देते हैं। वैसे तो बजट में जो एमएसएमई का टर्नओवर क्राइटेरिया है वो चेंज हुआ है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगा। इस साल के लिए हमारे पास यही रेट एप्लीकेबल है, मतलब यही टर्नओवर क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। माइक्रो के लिए 5 करोड़ से और स्मॉल के लिए 50 करोड़ की टर्नओवर लिमिट है। कुछ एग्जाम्पल अगर आपके साथ मैं एक्सप्लेन कर दूं तो समझो आपकी इनवॉइस डेट 1 मार्च है और कोई एग्रीमेंट नहीं बना तो आपके लिए ड्यू डेट बनती है एज पर एमएसएमई 15 मार्च। और अगर आपने उसको 10 मार्च को पे कर दिया है तो आपको 24-25 में अलाउड कर दिया जाएगा। सेम सिचुएशन में आपने इसको 18 मार्च को पे किया आफ्टर ड्यू डेट, तो कोई बात नहीं, आपने क्योंकि मार्च 2025 से पहले उसको पे कर दिया है आपको ये इस ईयर में अलाउड हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको 3 दिन का इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर सेम सिचुएशन है और यहाँ पे आपने पेमेंट नेक्स्ट ईयर में किया मतलब 15 अप्रैल में, तो अब इस साल में आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर 25-26 में ये अलाउड होगा। अब एक सिचुएशन ये है कि आपने 22 मार्च का अगर इनवॉइस है, एग्रीमेंट नहीं बना मतलब एज पर 15 डेज आपका 5 अप्रैल ड्यू डेट बनता है
और आपने पेमेंट करी 31 मार्च मतलब मार्च के पहले कर दी, तो आपको 24-25 में इसका डिडक्शन मिल जाता है। और सेम सिचुएशन है, लेकिन पेमेंट आपने नेक्स्ट ईयर में करी, ऑल्दो विदिन ड्यू डेट्स, 5 अप्रैल आपका ड्यू डेट है, लेकिन 3 अप्रैल में पे कर दिया, बिफोर ड्यू डेट आपने पे किया है, फिर भी आपने इस साल में पे नहीं किया, इसलिए आपको इसका यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हमने अभी डिस्कस किए हैं, उसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप अगर कंपोजिशन ऑप्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए तो 31 मार्च से पहले ऑप्ट कर लीजिए। दूसरा है, अगर आपके कुछ एक्सपोर्ट्स है जहाँ पे विदाउट जीएसटी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एलयूटी सबमिट करना होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, आप अभी से 31 मार्च से पहले उसको सबमिट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कैसे आप एक्सपोर्ट के लिए एलयूटी सबमिट करेंगे। अगर आप जीटीए है और आप स्विच करना चाहते हैं आरसीएम से एफसीएम या वाइस वर्सा, तो वो भी आपको 31 मार्च से पहले करना पड़ेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कैसे आप स्विच कर पाएंगे। एमनीट स्कीम जो है 128E की, उसकी बेनिफिट आपको अगर लेनी है तो वो भी आपको मार्च 31 से पहले ही लेनी होगी, उसके बाद ये अलाउड नहीं किया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकन्सिलेशन, आपके जो आईटीसी के रिकन्सिलेशन है वो डेफिनेटली आप मार्च में कर लीजिए, ताकि आपकी जो भी आईटीसी कभी ऐसा कुछ है कि आपने क्लेम नहीं किया है, करना है, या कोई भी एडजस्टमेंट हो वो इसी साल में आप कर सके, ताकि आपको जीएसटीआर 9 में स्पिल ओवर इफेक्ट में ज्यादा ध्यान देना ना पड़े। जीएसटीआर 9 पे वैसे आपको कोर्स सीख मिल जाएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाती है, आप वहां से चेक कर सकते हैं और जीएसटीआर 9 सीख सकते हैं। प्रैक्टिकली हमने वहां पे बहुत सारे केस स्टडीज लेकर आपको समझाया है कि जीएसटीआर 9 में स्पिल ओवर इफेक्ट आप कैसे देंगे, और बाकी सारी एडजस्टमेंट भी उसमें एक्सप्लेन करी हुई है। ओके, सो दूसरा आपके इनकम टैक्स के लिए अगर हम देखें तो अगर आपकी लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा आ रही है टैक्स लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है, 15 मार्च से पहले वो पे करना होता है, ज़रूर पे कीजिएगा, अदरवाइज आप पे इंटरेस्ट पेनाल्टी लग सकती है। कैसे इनकम टैक्स का, कैसे एडवांस टैक्स कैलकुलेट करें, उसकी वर्किंग और कैसे पे करें, वो सारा आपको एक लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने तो देख ही लिया है, लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी ये इंपॉर्टेंट टास्क मार्च में कर सके और अपने कंप्लायंसेस को फुलफिल करके कोई कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस ना करने पड़े। ये मेरी चैनल है यूट्यूब पे, जहाँ पे आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब बटन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। साथ में मेरे चैनल पे मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोड करती रहती हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल हो सकते हैं। इसको सीख कर आप अपनी नॉलेज ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में यहाँ से सीखने मिल जाती है। कुछ मेरे पॉपुलर कोर्सेज है और वीडियोस है, जैसे कि अकाउंट्स फाइनलाइजेशन, क्योंकि मार्च एंड हो रहा है, अकाउंट्स फाइनलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको यहाँ पे कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं अकाउंट्स फाइनलाइजेशन के टाइम, वो मैंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ में इसके रिलेटेड मेरा एक कोर्स भी है मेरी taxdecode.com पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स हम कैसे करते हैं, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी कंपनीज, सबका फाइनलाइजेशन डिटेल में मैंने हर एक एडजस्टमेंट एंट्री के साथ प्रैक्टिकल सिखाया हुआ है, जिसमें डेफर्ड टैक्स भी इंक्लूड हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स और बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने करी हुई है। व्यू डिटेल पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। प्राइस तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, आपके लिए बेनिफिशियल डेफिनेटली ये हो सकता है। साथ में मुझे आपसे ये बताना है कि अगर आपको सारी चीज़ों का नॉलेज है लेकिन आपको एक्सपीरियंस अभी तक नहीं है और आपको लगता है कि एक्सपीरियंस लेने के बाद कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, सैलरी आपकी हाई पोजीशन मिल सकती है, अच्छी सैलरी मिल सकती है, या सैलरी इंक्रीज हो सकती है, या फिर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए, मेरे साथ जुड़िए बिकम अ फाइनेंस कंट्रोल प्रोग्राम में, जहाँ पे हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करेंगे। आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, हमारे साथ में आप अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ साथ टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग करेंगे और फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स भी करेंगे, एमआईएस रिपोर्टिंग भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके बहुत मजे करेंगे। सो लाइव सेशंस होंगे। कोर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे एक लिंक दी गई है, वहां से आप क्लिक करके मुझे मैसेज कीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।